गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज हम चर्चा करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में राष्ट्र के प्रमुख का लोकतांत्रिक पद्धति से निर्वाचन होता है। आइए जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं। अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति के लिए योग्यताओं का एक उल्लेख किया गया है। केवल वही व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है जिसमें निम्नलिखित योग्यताएं हों। पहला, वह संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, वह कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका में रह चुका हो। इसके अतिरिक्त इन सब बातों के साथ साथ कुछ और अहर्ताएँ अमेरिका के राष्ट्रपति के पद की योग्यता से संबंधित है। वह है कि वह दिवालिया ना हो, वह पागल नहीं हो, वो किसी अपराध के सिलसिले में जेल न जा चुका हो। तो ये कुछ योग्यताएं अमेरिका के राष्ट्रपति उम्मीदवार को रखनी होती हैं। इसकी अवधि क्या है? अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 के भाग 1 में अमेरिका के राष्ट्रपति के पद की अवधि 4 वर्ष निर्धारित की गई है और ये 4 वर्ष सामान्यतः एक स्थायी अवधि है। इससे पूर्व कोई अपवाद हो जाए तो हम 3 परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं जिसके कारण राष्ट्रपति समय पूर्व अपने पद से हट जाता है। पहला है, वह स्वयं त्यागपत्र दे दे, उसकी मृत्यु हो जाए तथा उसके ऊपर महाभियोग सिद्ध हो जाए। ये 3 परिस्थितियों के अलावा सामान्यतः राष्ट्रपति की पदावधि जो है वो स्थायी रहती है। अमेरिका के संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि एक व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बना रह सकता है और तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। राष्ट्रपति के वेतन के संदर्भ में ये बात संविधान में उल्लिखित नहीं है, परंतु उसको उसके कार्य के संदर्भ में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं, जिसका विस्तार से इस PDF नोट में मैंने बताने का प्रयास किया है। उन व्यक्तियों की यदि हम बात करें, राष्ट्रपति को अपने पद पर रहते हुए अनेक उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। उसे किसी अपराध के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। महाभियोग के अतिरिक्त किसी भी अपराध के लिए उसके खिलाफ किसी देश के न्यायालय में कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता। ये कुछ मूल उन्मुक्तियां हैं, विशेषाधिकार हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी कौन होगा? राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के बाद नए चुनाव से करवाए जाते हैं। वैसे तो अमेरिका के में वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ही चुनाव करवा लिए जाते हैं, परंतु यदि अमेरिका के राष्ट्रपति का पद मृत्यु हो जाने के कारण, त्यागपत्र दे दिए जाने के कारण, महाभियोग द्वारा हटा दिए जाने के कारण यदि रिक्त हो जाता है तो फिर उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? इसके संदर्भ में संविधान में 25वें संशोधन के द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति के पद से हटाए जाने, उसकी मृत्यु अथवा त्यागपत्र देने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद भी यदि रिक्त हो तो फिर क्या होगा? तो
राष्ट्रपति को मनोनीत करने के लिए कांग्रेस के उपराष्ट्रपति को मनोनीत करने के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों के बहुमत द्वारा पुष्टिकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से पहला जो अधिकार है राष्ट्रपति के समय से पूर्व अपने पद को त्याग करने के बाद उत्तराधिकारी के रूप में उपराष्ट्रपति को प्राप्त है। उसके बाद यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, उसकी भी मृत्यु हो गई है या वो भी किसी कारण से अपने पद को छोड़ चुका है, तो फिर एक क्रम है जिसके आधार पर एक राष्ट्रपति के उत्तराधिकारियों को उस क्रम से उस पद को प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। उसमें प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष, उसके बाद सीनेट का अध्यक्ष, उसके बाद राष्ट्रमंत्री, वित्त मंत्री, युद्ध मंत्री, उसके बाद न्यायाधिपति, डाक मंत्री, नौसेना मंत्री, गृह मंत्री, वाणिज्य मंत्री और श्रम मंत्री। इस क्रम से फिर यदि कोई उपलब्ध नहीं है तो इस क्रम से उसके उत्तराधिकारी माने जाएंगे। लेकिन अमेरिका के अब तक के इतिहास में उपराष्ट्रपति के बाद किसी अन्य व्यक्ति को उत्तराधिकार के रूप में राष्ट्रपति पद प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे महाभियोग प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, जिसको इम्पीचमेंट कहते हैं। इस महाभियोग की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में राष्ट्रपति यदि देशद्रोह से संबंधित है, घूसखोरी या उसके ऊपर कोई गंभीर अपराध है, उसका आचरण जो है वो भ्रष्टाचारी हो गया है, इन सब को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ प्रतिनिधि सभा में बहुमत से एक प्रस्ताव चलाया जाता है और उसकी सुनवाई सीनेट करती है। सीनेट जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की जांच करता है या सुनवाई करता है तो सीनेट की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। यदि सीनेट 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को अपराधी घोषित कर देती है तो उसे उसके पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, उसको हटा दिया जाता है। गंभीर यदि कोई अपराध किया है राष्ट्रपति ने तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसको उसके पद से तो हटा ही दिया जाता है, साथ ही साथ उसके खिलाफ न्यायालय में भी जो है अभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह कैसे होता है? साधारणतः लोकतांत्रिक देशों में चुनाव प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रपति या जो कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, उसके सदस्यों का चयन होता है। अमेरिका के संविधान में भी राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में एक प्रक्रिया को अपनाया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है। ये निर्वाचक मंडल के सदस्य राज्यों के जो मतदाता हैं उन मतदाताओं के द्वारा चुने जाते हैं। निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या उतनी ही होती है जितनी कि प्रतिनिधि सदन के सदस्यों की होती है। कुल मिलाकर अब वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या 538 है, जिसमें अगर हम विभाजन करें तो 435 सदस्य जो हैं वो प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या के बराबर हैं और 100 सदस्य जो हैं सीनेट के सदस्यों की संख्या के बराबर हैं। और 3 जो है
प्रतिनिधि वो कोलंबिया जिले से लिए जाते। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कुल 538 सदस्य होते हैं। ये निर्वाचक मंडल के सदस्य दलीय आधार पर चुने जाते हैं। निर्वाचक मंडल के सदस्यों के निर्वाचन के लिए सूची प्रणाली का प्रयोग होता है। इस सूची प्रणाली में प्रत्येक राजनीतिक दल संबंधित राज्यों से निर्वाचित होने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों की एक सूची जारी करता है। इस सूची को यदि बहुमत मिल जाता है मतदाताओं से, तो सूची में शामिल सभी जो सदस्य हैं वो निर्वाचक मंडल के लिए चुन लिए जाते हैं। तो निर्वाचक मंडल के सदस्यों का और कोई अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में कोई और सहयोग नहीं होता। वो केवल राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ही चुने जाते हैं, और जब वो राष्ट्रपति के मतदान में भाग ले लेते हैं उसके बाद उनकी भूमिका खत्म हो जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनयन है प्रत्याशियों का, वो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। दोनों दल, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दल, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अपने अपने दलों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित करते हैं, और उस सम्मेलन में जो उम्मीदवार अपने दल का प्रत्याशी बनना चाहता है वो पूरी कोशिश करता है कि प्रतिनिधियों के द्वारा उसके नाम का मनोनयन कर दिया जाए। उस स्थिति में उम्मीदवार अपना सब कुछ झोंक देते हैं। व्यापक मात्रा में दल के प्रतिनिधियों को आर्थिक प्रलोभन दिया जाता है, उन्हें अन्य विविध प्रकार के आश्वासनों और वादों से लाभान्वित करके ये कोशिश की जाती है कि दल के जो प्रतिनिधि सम्मेलन में आए हैं वो उन्हें, उस व्यक्ति को मनोनीत कर दें। तो एक बड़ी भारी हलचल अमेरिका में राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखी जाती है। तो दल के जो प्रतिनिधि हैं वो अपने दल के राष्ट्रपति के उम्मीदवार का चयन एक सम्मेलन के माध्यम से करते हैं। दोनों दलों के द्वारा इसी प्रक्रिया के तहत अपने प्रत्याशी का मनोनयन किया जाता है, और फिर निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चयन होता है, और निर्वाचक मंडल के सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रत्याशी के लिए वोटिंग करते हैं, और वोटिंग करने के उपरांत जिस व्यक्ति को निर्वाचक मंडल के सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो जाता है वो व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। तो इस तरीके से एक प्रक्रिया अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपनाई जाती है। थैंक यू।